हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 6 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही इंडियन पॉलिटी का भी हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम लगभग 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति का ऐसा कौन सा नेता था जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी मंगल पांडे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के एक महान नेता थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ग्वालियर के पतन के बाद जो तात्या टोपे वो पारो के जंगलों में चले गए थे और वहीं पर वो अपने कैंप में सो रहे थे। तभी उनके एक विश्वास मित्र थे, एक विश्वास पात्र उनके मित्र थे, उनका नाम था मान सिंह। मान सिंह तात्या टोपे के एक मित्र थे, मान सिंह, जिन्होंने उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेजी सेना उन्हें शिवपुरी लाई, जहां पर सैनिक अदालत में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। तो तात्या टोपे को 1859 में फांसी दे दी गई थी। मान सिंह की वजह से वो पकड़े गए थे, जो कि उनका मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी लाजपत राय ने और ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था पुणे और मुंबई में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था पंजाब और उत्तर प्रदेश में, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने किया था पुणे और मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। ऑप्शन है ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाकना ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी वीडी सावरकर ने मित्र मेला संगठन बनाया था। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला संगठन बनाया गया था 1899 में, और फिर इसे ही 1904 में परिवर्तित कर दिया गया था अभिनव भारत समाज के रूप में। यानी मित्र मेला संघ ही आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत समाज बना था। अभिनव भारत समाज इसका नाम कर दिया गया था 1904 में। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी इनमें से किसने, जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। ये डेट आप याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, और इस दिन यानी कि 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। आई एम अ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन एंड आई एम नो बिलीवर इन किंग्स एंड प्रिंसेस। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये स्टेटमेंट, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यानी कि आई एम अ सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन, और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यानी आई एम नो बिलीवर इन किंग्स एंड प्रिंसेस। ये कथन है, ये स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो कि काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन है ए अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। काकोरी षड्यंत्र कांड में वो व्यक्ति जो कि फांसी की सजा से बच गया था वो थे चंद्रशेखर आजाद, जबकि अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी काकोरी षड्यंत्र कांड के कारण। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड के कारण फांसी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फांसी की सजा से बच गए थे। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखना। काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था 1925 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में हुए थे और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन है ए जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन सी अच्युत पटवर्धन ने और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को, डेट ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था करो या मरो का। उस समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की सेंट्रल जेल में बंद थे, वहां से दीवार फांदकर भाग गए थे और फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, जिसके लिए इन्होंने आज़ाद दस्ते का भी गठन किया था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी भूमिगत गतिविधियों के लिए आज़ाद दस्ते का भी गठन किया था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन है ए चंपारण में, ऑप्शन बी चोरी चौरा में, ऑप्शन सी बारदोली में और ऑप्शन डी दांडी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था बिहार के चंपारण से 1917 में।
डेट ध्यान रखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है ए CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी BC पाल ने, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है चित्तरंजन दास ने। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, उसमें असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था चित्तरंजन दास ने, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि जब कांग्रेस का सितंबर 1920 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था चित्तरंजन दास ने, लेकिन दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को खुद चित्तरंजन दास ने ही प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था वो संपन्न हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसे महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? तो कौन सा था वो अधिवेशन? ऑप्शन है ए अमरावती में, ऑप्शन बी बेलगांव में, ऑप्शन सी कराची में और ऑप्शन डी नागपुर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेलगांव में। वो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। 1924 का ये बेलगांव का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र वो अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी कि इन घटनाओं को हमें इनके काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है। नंबर 1 है हमारा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। नंबर 2 है मंत्रिमंडल मिशन की योजना। मंत्रिमंडल मिशन, आप हिंदी वर्ड से कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको हिंदी वर्ड समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो वर्ड बहुत सिंपल हो लेकिन उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो ऐसा हो कि आपके समझ में ना आए। इसीलिए आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है या फिर आप आते हुए क्वेश्चन को भी छोड़कर आ सकते हैं। मंत्रिमंडल मिशन, पहली बार में मुझे भी लगा था कि मंत्रिमंडल मिशन पता नहीं क्या है, लेकिन इंग्लिश में देखिए कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन है। तो एक बार उसका आप इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। तो मंत्रिमंडल मिशन की योजना यानी कि कैबिनेट मिशन जो प्लान था, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। नंबर 3 है क्रिप्स मिशन की योजना 1942, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और नंबर 4 है वेविल की योजना, ये 1945 में। तो सबसे पहला है हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940 का, सबसे पहला आएगा हमारा 1, उसके बाद क्रिप्स मिशन योजना 1942, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आता है वेविल योजना 1945, उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में है कैबिनेट मिशन 1946, उसके बाद है 2। हमारा सही आंसर है 1, 3, 4, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आपको इन सभी की डेट याद रखनी है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और वेवेल योजना 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 1 है दुर्गादास, एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनकी पुस्तकें। ऑप्शन नंबर ए है हमारा दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस पुस्तक के लेखक दुर्गादास नहीं है, इसलिए हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है लुईस फिशर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये लुईस फिशर की पुस्तक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इस पुस्तक के लेखक हैं दुर्गादास। ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक मोरेस। ये बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक मोरेस।
और ऑप्शन नंबर डी है इंडिया डिवाइडेड, पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी हमारा गलत सम्मिलित है, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इस पुस्तक के लेखक है दुर्गादास। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक है फ्रैंक मोरिस। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन है ए CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी S सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, जबकि S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों ही होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी अप्रैल 1916 में, ये आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सुब्रमण्यम अय्यर, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उससे जुड़े हुए थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि S सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। 29 मार्च 1857 ये घटना है, 29 मार्च 1857, नाम डेट ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग करने से मना कर दिया था। जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका उपयोग करने से मना कर दिया था और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूजन की हत्या कर दी थी, जिसके फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे की घटना है 29 मार्च 1857 की, बैरकपुर से वो जुड़ी हुई है और उन्हें 1857 में ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ये जुड़ी हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। डेट ध्यान रखिएगा। अरुणा आसफ अली ने राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी और इन सभी के साथ मिलकर भूमिगत आंदोलन के संचालन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन है ए RC मजुमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी VD सावरकर और ऑप्शन डी SN सेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी SN सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन यानी कि जो 1857 का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था उसका सरकारी इतिहासकार था SN सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे SN सेन। इनकी पुस्तक थी 1857। उससे पहले RC मजुमदार को चुना गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया था परंतु वे इसका परिणाम नहीं देख पाए थे। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ऑप्शन है ए यरवदा जेल में और ऑप्शन बी साबरमती जेल में। दोनों ही ऑप्शन में से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यरवदा जेल में। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय यरवदा जेल में थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे का नेतृत्व किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ये कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? ए है हमारा कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो कि त्रिपुरा से संबंधित है। तो ए का है हमारा 4। बी है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जुड़ा हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब से जुड़ा हुआ था। तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा पावना कृषक विद्रोह। पावना कृषक विद्रोह बंगाल से जुड़ा हुआ था। सी का है हमारा 2। और डी है बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से जुड़ा हुआ है। तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 4, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, कुकी विद्रोह त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, कूका विद्रोह पंजाब से जुड़ा हुआ है, पावना कृषक विद्रोह बंगाल से जुड़ा हुआ है और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल और ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद की हड़ताल। जो अहमदाबाद मिल मालिकों की हड़ताल थी, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थी उनकी हड़ताल थी मालिकों के विरुद्ध 1918 में। इस अहमदाबाद की हड़ताल में ही महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग हथियार के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, उन्हें जलाया गया था, उनका बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन के दौरान भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शन है ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी देव समाज और ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। इनमें से आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था और आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था? जो हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो गए थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उन्हें वापस से हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है 1857 के हमारे स्थान कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, उनसे संबंधित स्थान, और दूसरी तरफ है उनके नेतृत्वकर्ता कि 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर किस नेता के द्वारा नेतृत्व किया गया था, मतलब किस सेनानी क्रांतिकारी के द्वारा वहाँ नेतृत्व किया गया था। ए है हमारा झांसी। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा लखनऊ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, तो बी का है हमारा 3। सी है कानपुर। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने, तो बी सी का है हमारा 2।
और डी है फैजाबाद। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था मौलवी अहमद शाह ने। तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब और अजीमुल्ला खान ने। नाना साहेब भी थे, नाना साहेब और अजीमुल्ला खान ने। और फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमद शाह ने। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनकी कृतियां। ए है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। तो आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ए का है हमारा 1। बी है हमारा कैप्टिव लेडी। कैप्टिव लेडी के लेखक है माइकल मधुसूदन दास, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, तो बी का है हमारा 2। सी है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गोरा, सी का है हमारा 3। और डी है सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग, ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा, डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ये आमने सामने ही इन्हें लिखा गया है। आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, कैप्टिव लेडी के रचयिता है माइकल मधुसूदन दास, गोरा ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, और द ब्रोकन विंग इसके रचयिता है सरोजिनी नायडू। तो इन सभी कृतियों को और उनके लेखकों को आपको ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको वहाँ पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो अपने हिसाब से आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं या फिर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।